यूपी में सियासी घमासान मचा है। एक तरफ हिंदुत्व की लकीर और कट्टरता पर चोट हो रही है, तो दूसरी तरफ जातिवादी तीर के बाद अब हिंदुत्व पर चोट और मुस्लिम वोट पाने की जद्दोजहद चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आमने सामने है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उपचुनाव से पहले सियासी घमासान इस कदर मचा है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व पर चोट कर तुष्टीकरण की सियासत करने को बेकरार हैं। अखिलेश यादव को पहले मठाधीश में माफिया दिखा, फिर योगी को क्रोधी कहा। सीएम योगी को ही माफिया बताने की भरपूर कोशिश हुई और अब उससे एक कदम आगे निकलते हुए अखिलेश साधु को धूर्त बताने में लगे। निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। आज अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्तन। इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को धूर्त कह रहे हैं या योगी के बहाने अखिलेश सनातन पर सीधे सीधे चोट कर रहे हैं? समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, तो बीजेपी नेता माफिया के नाम पर अखिलेश पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। योगी जी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया और अब भ्रष्टाचारियों का भूसा भरने का काम कर रहे हैं। इस बात से उत्तर प्रदेश के नागरिक, वोटर बहुत खुश हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, योगी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रतिक्रिया के रूप में अखिलेश जी क्या कह सकते हैं? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस व्यक्ति ने माफिया का सर्वनाश किया है, आज आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक माफिया बचा क्या? तो अखिलेश यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं रहा। हाँ, उनका एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से सरकार वापस आओ, ताकि जो उनकी पार्टी लूट खसोट करती थी, गुंडागर्दी करती थी, बहनों के साथ में बलात्कार करती थी, वो कर सके। अब ऐसा नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं का काल है और इसीलिए कुछ लोग बेहाल हैं। अगर कोई जो है वो माफियाओं का काल बन जाए तो उसके लिए कुछ लोग जो बेहाल हो रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि माफियाओं के साथ किसका गहरा याराना है। मठाधीश को माफिया और साधु को धूर्त बताने से अखिलेश का एजेंडा साफ है। अखिलेश एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बहाने अखिलेश हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ एक तरफ समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर वार तो कर ही रहे, साथ ही योगी आदित्यनाथ कट्टरवादी सोच पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। योगी हिंदू वोट को एकजुट करने में लगे हैं, तो अखिलेश तुष्टीकरण के हथियार से मुस्लिम वोट को हासिल करने की कवायद कर रहे हैं। वजह है 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। अखिलेश की बेचैनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 10 साल से सत्ता का सुख नहीं मिल पाया। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत को बरकरार रखने की बेचैनी भी है। योगी इसलिए हमलावर है क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, बीजेपी को कमबैक कराना है और जातीय घेरेबंदी को अपने पक्ष में कर हिंदुत्व को असरदार बताना है। यही वजह है कि अब पर्सनल अटैक हो रहा है। साफ है, उपचुनाव आते आते बयानों की धार और तेज होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इन बयानों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और कौन बाजीगर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।